दे, हाथों से अपने सहला दे, सीने से आज लगा ले, दिल की बात सुना दे, गोदी पे अपने बिठा दे, हाथों से अपने सहला दे, इश्क तू और मैं, रहे तू और मैं, इश्क तू और मैं, रहे तू और मैं। कुछ आप कहे, कुछ मैं कहूँ, हम बातें ही बातें करें। कुछ आप कहे, कुछ मैं कहूँ, हम बातें ही बातें करें। इश्क और मैं, रहे तू और मैं, इश्क और मैं, रहे तू और मैं। चाहे दुनिया हो या दुनिया की बातें, मुझे तुझसे अलग ना करे। चाहे दुनिया हो या दुनिया की बातें, मुझे तुझसे अलग ना करे। इश्क और मैं, रहे तू और मैं, इश्क और मैं, रहे तू और मैं। तू मुझ में, मैं तुझ में, हमेशा हमेशा बना रहूं। तू मुझ में, मैं तुझ में, हमेशा हमेशा बना रहूं। इश्क और मैं, रहे तू और मैं, इश्क और
प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर, मीठे और मुबारक नाम में आप सबको जय मसीह की। विश्वास करते हैं कि खुदावंद का बड़ा अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर है और खुदा ने आपको सरफराज किया है, आशीषित किया है, भला चंगा रखा है और खुदावंद की दया, उसका अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर लगातार पाया जाता है। मैं शुक्रगुजार हूँ आज की सुंदर सुबह के लिए सिस्टर विनीता आयरिश जी का। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुतायत के साथ में आशीष और बरकत दे। हम स्वागत करते हैं भाई जॉर्ज का, सिस्टर रिया मसीह का, सिस्टर मैकीना लाल जी का, पुष्पा चरण जी का, सिस्टर दीपिका का। हम स्वागत करते हैं जितने परमेश्वर के दास और दासी इस समय लगातार जुड़ रहे हैं। परमेश्वर आप लोगों को आशीष और बरकत दे, खुदावंद का अनुग्रह आपके जीवन में लगातार बना रहे। हम स्वागत करते हैं समय भाई आमिर का। हम स्वागत करते हैं सिस्टर इवलिन मैसी जी का। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर लगातार और लगातार ठहरा रहे और खुदावन आपको सरफराज करे, आशीषित करे और परमेश्वर आपको अपने चरणों में आगे बढ़ाता चला जाए। इस वीडियो के लिंक को अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप, अपने इंस्टाग्राम पर आप लोग जरूर से शेयर करें ताकि ये वचन अधिकाई के साथ में लोगों तक पहुंचने वाला हो सके। आइए एक और सुंदर गीत हम लोग खुदा की महिमा के लिए सुनेंगे। किताबें कम पड़ जाएगी थैंक यू अगर जीसस, हम आपके उपकारों को याद कर कर लिखे। थैंक यू फादर, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया थैंक यू होली स्पिरिट। कि हम अपनी जुबान से कह भी नहीं सकते हैं, हमारे पास शब्द भी नहीं है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। शुक्र अदा, शुक्र अदा। गुनाहों में नैया थी डूबी, तू रहबर की आवाज बना। थैंक यू फादर, धन्यवाद ईश्वर। जो बरा है मजेदार में से, यस होली स्पिरिट, तोड़ने को पर दे गया। लॉर्ड जीसस। गुनाहों में नैया थी डूबी, गुनाहों में नैया थी डूबी, तू रहबर की आवाज बना। तू रहबर की आवाज बना। जो बरा है मजेदार में से, लॉर्ड जीसस, तोड़ने को पर दे गया। मेहरबान मेहरबानिया है, दो आलम तेरा निशान है। मेहरबान मेहरबानिया है, थैंक यू होली स्पिरिट, इन द नेम ऑफ जीसस। इनायत का पासबा है। शुक्र अदा, शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। केवल शुक्र अदा। शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। कह के शुक्र अदा, शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। हर बातों के लिए शुक्र अदा, शुक्र थैंक यू होली स्पिरिट, करूं मैं धन्यवाद ईश्वर। तेरा शुक्र अदा। जो खुद पे जुल्म हमने ढाए, यस होली स्पिरिट, तू ईसा मसीह बन आए। वी वर्शिप लॉर्ड जीसस। दरिंदे सी सीरत हमारी, यस जीसस, वो मासूम कुर्बान हुए। थैंक यू होली स्पिरिट, जो खुद पे जुल्म हमने ढाए, वी वर्शिप लॉर्ड। तो ईसा मसीह बन आए। यस लॉर्ड जीसस, दरिंदे सी सीरत हमारी, वी वर्शिप लॉर्ड। वो मासूम कुर्बान हुए। मेहरबान मेहरबानिया है, दो आलम तेरा निशान है। मेहरबान मेहरबानिया है, इनायत का पासबा है। शुक्र अदा, शुक्र
करूं मैं कैसे बता। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, in the name of Jesus. करूं मैं कैसे बता। करूं मैं कैसे बता। करूं मैं कैसे बता। हर जहाँ देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा मैं जिक्र करूं। हर जहाँ देखूं तू Thank you, ही Jesus. दिखता है, We worship Lord. हर पल तेरा मैं जिक्र करूं। हर जहाँ देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा हर जहाँ देखूं तू ही दिखता है, Lord Jesus. हर पल तेरा मैं जिक्र करूं। हर जहाँ देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा मैं जिक्र करूं। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कैसे बता। करूं मैं कैसे बता। प्रेज़ द लॉर्ड। आज की सुंदर सुबह में खुदावंद के लोगों हम परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करते हैं। मैं स्वागत करता हूं सिस्टर आशा हरबट जी का। परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया, उसका अनुग्रह आपके जीवन पर सिस्टर लगातार बना रहे और खुदावन आप और आपके जीवन को बड़ी आशीष और बड़ी अनुग्रह से तृप्त करे। हम स्वागत करते हैं सिस्टर ईशा मैसी का। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को भी आशीष और बरकत दे। हम स्वागत करते हैं सिस्टर ममन का। परमेश्वर आपको और आपके घराने को भी आशीष और बरकत दे और खुदावंद का अनुग्रह आपके जीवन पर लगातार बना रहे। हम स्वागत करते हैं भाई अर्जुन का। परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया आपके जीवन पर भी लगातार बनी रहे। हम स्वागत करते हैं भाई रोहित जॉनसन का। खुदावंद का अनुग्रह, उसकी दया आपके जीवन पर लगातार बनी रहे और परमेश्वर की दया से, उसके अनुग्रह से आप लगातार आगे बढ़ते चले जाएं। आइए एक और गीत हम खुदावंद की महिमा के लिए सुनेंगे। Thank you, Lord Jesus. आराधना आराधना राजाओं के राजा तेरे आराधना। आराधना आराधना प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना। हम स्वागत करते हैं आज की सुंदर सुबह में विमल चौहान जी का। खुदावंद का अनुग्रह आपके जीवन पे लगातार बना रहे और परमेश्वर की दया के द्वारा आप लगातार खुदावंद के चरणों में बढ़ते चले जाएं। सच में धर्मी जन की प्रार्थना और आराधना तोड़ती है सारे बंधन को। रहमतों का है दरिया तेरी इबादत खुदा, तुझसे ही है शिफाकत तेरी इबादत खुदा। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तेरी इबादत, पवित्र आत्मा के अभिषेक से तुझसे मिली शिफाकत तेरी इबादत खुदा। आराधना राजाओं के राजा तेरी आराधना। यीशु की आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना। एक बार एक धनवान मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास आया
और वो कहने लगा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उसकी ओर बड़ी प्रेम के साथ देखा और कहा, सुन, आज्ञाओं को माना कर। उसने कहा, आज्ञाओं को तो मैं बचपन से मानता आया हूं। दया करने वाले तेरी आराधना, कृपा करने वाले तेरी आराधना, दया करने वाले तेरी आराधना, कृपा करने वाले तेरी आराधना, 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 राजाओं के राजा तेरी आराधना। सब लोग कहें, आराधना, यीशु तेरी आराधना, ओ हालेलुया, तेरी आराधना। उसने कहा, आज्ञाओं को माना कर। उस धनवान ने यीशु की तरफ देखा, कहा, हे पिता, मैं इन आज्ञाओं को तो बचपन से मानता आया हूं। फिर परमेश्वर ने, यीशु ने उससे कहा, सुन, अपना माल बेचकर कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। आंसू सारे पोंछे तेरी आराधना, टूटे दिल को जोड़े तेरी आराधना, आंसू सारे पोंछे तेरी आराधना, टूटे दिल को जोड़े तेरी आराधना, 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 राजाओं के राजा तेरी आराधना, यीशु की राजाओं के राजा तेरी आराधना, 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 शांति देने वाले तेरी आराधना, मुक्ति देने वाले तेरी आराधना, शांति देने वाले तेरी आराधना, मुक्ति देने वाले तेरी आराधना, सब बोले, आराधना, राजाओं के राजा तेरी आराधना, आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना, आराधना, राजाओं के राजा तेरी आराधना, 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 प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में परमेश्वर बड़ा महान है, अद्भुतकारी, जीवित, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, शांति का राजकुमार और अनंत काल का पिता है मेरे प्रियो। वो मसीह, वो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को आशीष देने वाला, अनुग्रह देने वाला और दया करने वाला परमेश्वर है। आज की सुंदर सुबह में कितने लोग तैयार हैं उसके वचन को सुनने के लिए? जल्दी से अपनी तैयारी को जाहिर करें और लिख के भेज सकते हैं आप, यस आई एम रेडी, लिसन टू द वर्ड ऑफ द गॉड। मैं तैयार हूं आज की सुबह परमेश्वर तेरे वचन को सुनने के लिए। मैं तैयार हूं आज की सुबह तेरी वाणी को सुनने के लिए। मैं तैयार हूं आज की सुबह अपना मन तेरे वचन पे लगाने के लिए। आज की सुबह में मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप तैयार हैं उसके वचन को सुनने के लिए, वो भी तैयार है अपने वचन के द्वारा आपको आशीषित करने के लिए। आपका सुनना कभी व्यर्थ ना जाएगा।
प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि धन्य है वो मनुष्य जो इस वचन की बातों को सुनता है। और प्रकाशित वाक्य का लिखने वाला कहता है, यूहन्ना आरिफ इस प्रकार से कहता है, मुबारक है वो, धन्य है वो जो इस पुस्तक में लिखी हुई बातों को पढ़ता है, सुनता है, मनन करता है, प्रभु उसे आशीष देगा। हालेलुया। आप आज की सुबह आशीष प्राप्त करने के लिए बुलाए गए हैं। आज की सुबह यदि परमेश्वर ने आपको चुनकर खड़ा किया है, यदि आज की सुबह परमेश्वर ने चुनकर हमें यहां नियुक्त किया है, तो यहां बैठना, एक साथ संगति करना, ये व्यर्थता का कारण नहीं है, परंतु ये मेरे और आपके जीवन के अंदर आशीष का कारण है। बोले हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं भाई अनुग्रह का, मैं स्वागत करता हूं सुषमा जेम्स जी का। परमेश्वर आप लोगों को आशीष और बरकत से परिपूर्ण करे और खुदावंद का अनुग्रह आपके जीवन पर भी लगातार बना रहे। आज की सुंदर सुबह में जो वचन परमेश्वर ने मुझे और आपको मनन करने के लिए दिया है, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय, 2 पीटर चैप्टर 1 एंड द वर्स इज 8। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसके 8वें पद पर हम लोग आज की सुबह परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। दूसरा पत्रस पहला अध्याय और उसका 8वां पद। जी, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यदि मैं ये बातें तुम में वर्तमान रहे, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निसफल होने ना देगी। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी सुंदर बात और गहरी बात यहां पत्रस लिखता है। वो कह रहा है क्योंकि यदि ये बातें, अब कौन सी बातों के बारे में ये जिक्र कर रहा है? वो कह रहा है क्योंकि तुम में ये बातें, पहले इस चीज को सीखेंगे। ऐसी कौन सी बातें हैं जो मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह में उसकी पहचान में निकम्मा और निसफल होने ना देगी? दो शब्द हैं, निकम्मे और निसफल। यहां निकम्मा शब्द उस वे के अंदर इस्तेमाल किया गया है, जैसे कहते हैं ना कि एक माता या एक पिता अपने बेटे को किसी भी काम को ना करने का हुक्म दे रहे हैं कि ये काम मत करो, ये काम मत करो, और वो इंसान, वो बेटा या वो बेटी या कोई भी वो मनुष्य उसी काम को बार बार कर रहा है, यानी कि अपने बड़े की आज्ञा को तोड़ रहा है और उसी काम को बार बार वो रिपीट कर रहा है, बार बार। तो जब वो उस काम को बार बार रिपीट कर रहा है, एक बार पेरेंट्स ने समझाया बेटा ये काम गलत है मत करो, 2 बार समझाया बेटा ये काम गलत है मत करो, 3 बार समझाया, 4 बार समझाया, 5 बार समझाया, बार बार समझाने के बाद में भी यदि संतान उसी काम को कर रही है, तो फिर कहते हैं भाई ये नहीं समझेगा, ये तो निकम्मा हो गया। क्या हो गया? निकम्मा। अब ये नहीं समझेगा, इसको छोड़ दो, ये अपने निकम्मेपन पे आ गया है, ये बिल्कुल सुनना इसने बंद कर दिया, अब ये इस काम को पूरा नहीं करेगा, छोड़ो इसको। यहां पर भी ये निकम्मा शब्द इसी वे के अंदर इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाएं, पहले तो वो बातों को देखिए कौन सी बातें हैं। 7 बातें हैं जो ऊपर की आयतों में, 5वीं 6ठी आयतों में, 5, 6 और 7, इन 3 आयतों में 7 बातें परमेश्वर पतरस ने बताई। उन 7 बातों को मैं रिपीट करता हूं। पहली, विश्वास पर सद्गुण। अब पढ़ सकते हैं 5वें पद से,
इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, क्योंकि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाएं। पहली बात विश्वास पर सद्गुण, दूसरी बात सद्गुण पर समझ, तीसरी बात समझ पर संयम, चौथी बात संयम पर धीरज, पांचवी बात धीरज पर भक्ति, छठी बात भक्ति पर भाईचारे की प्रतीति और सातवीं बात भाईचारे की प्रतीति पर प्रेम। 7 बातें हैं और ये 7 बातें वो कह रहा है कि वर्तमान में तुम्हारे अंदर बढ़ती जाएं, ग्रोथ करें। क्या ग्रोथ करें? भाईचारे के प्रति प्रेम, ये तुम्हारे अंदर ग्रो करे। भाईचारे के प्रति भक्ति, ये तुम्हारे अंदर वर्तमान में बढ़ती जाए, बढ़े। प्रेम, धीरज, संयम, समझ, विश्वास, सद्गुण, इन बातों के लिए पतरस कह रहा है साफ रीति से, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे, वर्तमान का मतलब है कि तुम्हारे अंदर प्रेजेंट रहे। ऐसा नहीं कि आज तुमने विश्वास किया और कल आप अपने विश्वास को खो दें, नहीं। आज तुमने भक्ति करी, आराधना आराधना, आज भक्ति करी, कल वो भक्ति गायब। आज प्रार्थना करी, कल प्रार्थना गायब। आज वचन पढ़ा, कल वचन गायब। आज तो संयम रखा कि नहीं प्रभु तुझसे मांगा है, निश्चित है तू देगा, मैं विश्वास कर रही हूं तू देगा देगा देगा, संयम रख रही हूं देगा। और कल जब प्रार्थना करी, प्रभु यदि तूने नहीं दिया ना, मैं प्रार्थना करना छोड़ दूंगी। आज संयम है, कल संयम खत्म। आज धीरज है, कल धीरज खत्म। आज विश्वास है, कल विश्वास खत्म। आज प्रार्थना करी है, कल खत्म। आज बाइबल पढ़ी है, कल खत्म। यानी कि चीज है जीवन में बनी नहीं रहती है। और वचन क्या कह रहा है, पतरस क्या लिख रहा है, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे, विश्वास तुम्हारे अंदर रहना चाहिए। ऐसा नहीं आज विश्वास किया कल खत्म, आज धीरज धरा है कल धीरज नहीं है, नहीं। आज संयम है कल नहीं है। यदि इस प्रकार से मैं और आप जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं और आप अपने जीवन में गलत रास्ते पर चल रहे हैं, गलत वे पर है। आज मसीह के साथ हैं, कल उसी मसीह के ऊपर मैं और आप कुड़कुड़ा रहे हैं। इजराइलियों के माने जब गुलामी में थे, हे प्रभु हे मसीह हे यीशु हमें बचा 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 बचा, और जब उसने बचा लिया निकाल के लिए आया, उसी पर कुड़कुड़ा रहे हैं। अरे इससे अच्छा तो वहां थे, कम से कम भूखे तो नहीं मर रहे थे, कम से कम हमें नॉनवेज तो खाने को मिल रहा था। एक जैसा जीवन, एक जैसी बढ़ोतरी मैं और आप कभी अपनी लाइफ में नहीं रखते। वो कह रहा है तुम में वर्तमान रहे। ये 7 बातें तुम्हारे अंदर वर्तमान रहनी चाहिए। वर्तमान का मतलब है आज कल और युगान युग, ये बातें तुम्हारे अंदर बनी रहे। क्या बनी रहे? विश्वास बना रहे, सद्गुण बना रहे, समझ बनी रहे, संयम बना रहे, धीरज बना रहे, भक्ति बनी रहे। सबसे बड़ी चीज भाईचारे के प्रति प्रेम तुम्हारे अंदर बना रहे। भाईचारे के प्रति प्रेम। भाईचारे का मतलब है कि 2 भाई आपस में मिले रहे।
यदि दो विश्वासी हैं वो आपस में मिले रहे हैं, दो प्रचारक हैं वो आपस में मिले रहे हैं, दो परिवार हैं वो आपस में मिले रहे हैं, दो भाई एक परिवार में रहते हैं वो आपस में मिले रहे हैं, दो बहनें एक परिवार में रहती हैं वो आपस में मिले रहे हैं, संतानें आपस में मिली रहे और मिले ही नहीं रहे, परंतु एक दूसरे के मिलने के साथ साथ मसीह के प्रेम में बढ़ते चले जाएं और मसीह के प्रेम में ऐसा बढ़े कि तुम्हारे अंदर की घटी, तुम्हारे अंदर का रोष, तुम्हारे अंदर का क्रोध दूर हो जाए, ऐसे मसीह में बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन में बड़ी अच्छी बात लिखी भी है मेरे प्रियो, बहुत सुंदर बात वचन मुझे और आपको सिखाता भी है, समझाता भी है, बताता भी है इसके विषय के अंदर। और लिखा हुआ है, यदि तू अपने भाई के प्रति मन में कोई कपट रखे या बैर रखे और तू वेदी पर प्रार्थना करने के लिए आए, वेदी पर प्रार्थना करने के लिए आया है, लेकिन तेरे अंदर वर्तमान में अपने भाई के प्रति प्रेम नहीं है, तेरे मन में तेरी बहन के प्रति प्रेम नहीं है, तू कपट रखता है, ईर्ष्या रखता है, चिढ़ता है, तो अपनी भेंट को वहीं वेदी पर छोड़, पहले अपने भाई के पास जा, भाईचारे की प्रतीति के अनुसार मेल कर, प्रेम कर, और उसके बाद तू मेरे पास लौट कर आ, फिर अपनी भेंट तू मुझे चढ़ा और मैं उसे कबूल करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि यदि मेरे और आपके अंदर भाईचारे के प्रति प्रेम नहीं है, यदि मेरे और आपके अंदर एक भाई के प्रति, एक बहन के प्रति प्रेम नहीं है, और वो प्रेम वर्तमान में हमारे अंदर नहीं बना हुआ और ना उस प्रेम की बढ़ोतरी हमारे अंदर हो रही है, तो हम मसीह की पहचान में निकम्मे और निसफल होंगे। वो साफ कह रहा है, यदि ये 7 बातें तुम्हारे अंदर नहीं हैं तो आगे लिखा हुआ है, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निसफल होने ना देंगी। यानी कि अगर ये बातें हैं तो ये बातें तुम्हें निसफल होने ना देंगी। निसफल का मतलब है कि तुम जिस काम में हाथ लगाओगे वो काम कभी असफल ना होगा, तुम जिस काम में हाथ लगाओगे वो काम आशीषित होगा। यदि ये 7 बातें तुम्हारे अंदर हैं, यदि ये 7 बातें तुम्हारे अंदर हैं, तो तुम मसीह की पहचान में बढ़ोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि ये 7 बातें तुम्हारे अंदर हैं तो तुम्हें एक मसीह की पहचान मिलेगी। भाई जाहिर सी बात है, आप चाहे भले ही गरीबी में जी रहे हैं, तंगहाली में जी रहे हैं, अकेलेपन में जी रहे हैं, कोई आपके साथ खड़ा नहीं है, कोई आपको नहीं देख रहा, लेकिन आप प्रेम में हैं, आप भरोसे में हैं, आप विश्वास में हैं, आप संयम में हैं, आप ये विश्वास में हैं, खुदा यदि आज मेरी लाइफ के अंदर बीमारी है कल नहीं होगी, ये विश्वास में जी रहे हैं आप इस धीरज के साथ जी रहे हैं, आज मेरी जेब खाली है खुदा लेकिन कल नहीं होगी, ये धीरज के साथ जी रहे हैं आप। किसी ने आपके साथ बुरा किया है, आप उसके लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आने वाले दिनों में तू उसको अच्छी बुद्धि देगा, समझ देगा, ताकि वो अपने जीवन के अंदर कभी गलत नहीं करेगा। आप इस संयम के साथ जी रहे हैं। यदि आप इन चीजों के साथ जी रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपका जीना, आपका बढ़ना परमेश्वर में निसफल नहीं होगा। ये बातें आपको निसफल होने ना देंगी, असफल होने ना देंगी। आप यदि विश्वास में है, संयम में है, धीरज में है, सद्गुण में है, समझ में है, भाईचारे के प्रति प्रेम आपके अंदर है, ये बातें यदि आपके अंदर पाई जाती हैं और आप में ये बातें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, ग्रो कर रही हैं,
बढ़ोतरी वर्तमान में बढ़ रही है, वर्तमान में तो है ही है, और आने वाले समय में भी ये बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। यदि आज मेरे अंदर 10% प्रेम है, कल 15% होगा, फिर 20% होगा, फिर 25% होगा, फिर 30% होगा। जैसे जैसे आप प्रेम में बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप धीरज में बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप विश्वास में बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप सद्गुण में बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप संयम में बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप भक्ति में बढ़ेंगे। आज भक्ति करते हैं आप आधे घंटे में, कल करेंगे 1 घंटे की, फिर 1.5 घंटे की, फिर 2 घंटे की, फिर 2.5 घंटे की। जैसे जैसे आप भक्ति में बढ़ते चले जाएंगे, आप संयम में बढ़ते चले जाएंगे, आप विश्वास में बढ़ते चले जाएंगे। मैं आपको बताऊं, मसीह में बढ़ना आपके लिए आशीष का कारण होगा, मसीह में बढ़ना आपके लिए उद्धार का कारण होगा। ये बढ़ना आपको कभी निसफल होने ना देगा। ये बढ़ोतरी आपको कभी मसीह में निकम्मा साबित नहीं करेगी। एक बार आजमा के देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए, इन 7 बातों के साथ जी कर देखिए। ये बातें आपको निसफल होने ना देंगी, ये बातें आपको टूटने ना देंगी। वो कह रहा है बिल्कुल साफ रीति से, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे, वर्तमान का मतलब है प्रेजेंट रहे, विश्वास रहे, संयम रहे, धीरज रहे। धीरज आपको टूटने नहीं देगा, विश्वास आपको टूटने नहीं देगा, भक्ति आपको टूटने नहीं देगी, आपके मुंह को वो काला नहीं होने देगी, आपके कार्य को वो निसफल होने ना देगी। मसीह की पहचान आपके जीवन में बरकरार बनी रहेगी। बोले हालेलुया। बड़ी सुंदर बात कह रहा है। और आगे पता है 9वें पद के अंदर वो और अच्छी और सुंदर बात बोलता है। वो 9वें पद में कहता है, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं हैं। आप सुनिए कितनी गहरी बात वो कह रहा है, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं है, यानी कि ये 7 बातें जो मैंने आप बता रहा हूं बार बार, क्योंकि जिसमें ये 7 बातें नहीं है वो अंधा है, अंधा और धुंधला देखता है। धुंधला, कितनी बड़ी बात है। जिसके अंदर ये बातें नहीं है, जिसके अंदर वर्तमान में प्रेम नहीं है, जिसके अंदर वर्तमान में विश्वास नहीं है, जिसके अंदर वर्तमान में समझ नहीं है, जिसके अंदर वर्तमान में भक्ति नहीं है। वर्तमान में हम लोग कल के ऊपर डिपेंड होते हैं ना, कल से करेंगे, कल से करेंगे, कल से। अच्छा, अब कल एक नई तारीख है, नया महीना है, कल से मई का महीना चालू हो जाएगा। बहुतों के मन में बड़े बड़े विचार आएंगे, कल से मैं सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना करूंगी, कल से मैं 2 घंटा बाइबल पढ़ूंगी, कल से मैं ऐसा करूंगी, कल से वैसा करूंगी, कल से ऐसा होगा, कल से वैसा होगा, कल से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, जो लोग कल पे डिपेंड हो रहे हैं, मैं आपको बताऊं, वो कल उनके लिए कभी आशीष का कारण नहीं होगा। आज वर्तमान, प्रेजेंट, जो आज है, आपको उस पर जीना है। जो आज आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, आपको उसमें जीना है, वर्तमान में जीना है। क्योंकि ये बातें यदि तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, हमें कल से जीना शुरू नहीं करना, हमें आज से जीना है। हमें कल से विश्वास नहीं करना, हमें आज से विश्वास करना है। हम कल से धीरज धरने की बाट नहीं जोतेंगे, हमें आज से ही धीरज धरना है। हमें जो कुछ करना है आज पर करना है। कल तो हमें उसमें और इंक्रीज होना है। ये बातें तुम में बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। आज 10% प्रेम के साथ में जी रहा हूं, कल वो 15% होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना है, ग्रो। और जिसके अंदर विश्वास नहीं है, संयम नहीं है, धीरज नहीं है, सद्गुण नहीं है, भक्ति नहीं है, भाईचारे के प्रति प्रेम नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं,
नमा पद कहता है क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं है वो अंधा है, अंधा और धुंधला देखता है, धुंधला। जाहिर सी बात है कभी कभी हम भी अंधे हो जाते हैं, हम धुंधला देखने लगते हैं। हमें सब कुछ पता होता है कि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ मेरे और आपके जीवन का उद्धार कहीं नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कितनी बार ऐसा हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं और खुद जब घरों में जाते हैं प्रार्थनाएं करते हैं, सबको पता है कि यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालने की ताकत रखता है, यीशु मसीह सारी चीजों को पूरा करने की ताकत रखता है, यीशु चंगा करता है, यीशु उद्धार देता है, यीशु आशीषित करता है, सारे काम यीशु करता है। सब कुछ पता होने के बाद में भी साफ वचन में लिखा है तो किसी सूरत या मूरत बना के उसकी सिजदा मत करना, तुम मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। लेकिन तब भी मैं आपको बताना चाहता हूं मसीही परिवार, क्रिश्चियन परिवार, जब वो लोग अपने घरों में बुलाते हैं और कहते हैं कि ये कलेश हो रहा है, ये संकट हो रहा है, ये बीमारी हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, घरों के अंदर टोने और टोटके की चीजें निकलती हैं, भभूतियां निकल रही हैं, अगरबत्तियां निकल रही हैं, राख निकल रही हैं, ये निकल रहा है, वो निकल रहा है, पोटरियां निकल रही हैं बंद बंद के। कि कहां गए थे कि फलाना जगह पे गए थे, उस व्यक्ति ने भेज दिया था, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने बोल दिया था, अरे वहां जाके देखो, वहां से तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। अंधे हो जाते हैं सब कुछ देखने के बाद में भी। कभी कभी हमारी आंखें भी धुंधली हो जाती हैं सब कुछ पहचानने के बाद में भी। खो देते हैं अपना विश्वास, खो देते हैं अपना संयम, खो देते हैं अपना प्रेम, खो देते हैं वो सारी बातें जो मसीह में मुझे और आपको बढ़ोतरी की ओर लेके जाती है। सब कुछ जब जीवन के अंदर खो देते हैं ना, सब कुछ जब अस्त व्यस्त हो जाता है, परिवार तबाह हो जाता है, जब सब कुछ एंड पर आ जाता है, फिर आते हैं पश्चाताप करने के लिए, प्रभु गलती हो गई माफ कर दे, ऐसा हो गया माफ कर दे। कहां थी तुम्हारी समझ, कहां था तुम्हारा संयम, कहां था तुम्हारा विश्वास। एक समय तो तुम चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि मसीह तुझे छोड़ और कोई मेरा उद्धार करता नहीं है, तुझे छोड़ और कोई मेरा जीवित परमेश्वर नहीं है। अब वर्तमान में तुम्हारा वो विश्वास कहां गया, अब वर्तमान में वो प्रेम कहां गया, अब वर्तमान में वो धीरज कहां गया, अब वर्तमान में वो संयम कहां गया। जिसके अंदर ये बातें वर्तमान में नहीं पाई जाती वो इंसान अंधा है और धुंधला देखता है, अंधा और धुंधला देखता है। धुंधला देखने का मतलब कि अभी पूरी रीति से विश्वास नहीं करता, यह है धुंधला। ये तो पता है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर अपने प्राणों को बलिदान किया, लेकिन अभी उस बलिदान का अहमियत नहीं पता, धुंधला देखता है। ये पता है कि यीशु ने हमारी बीमारियों के लिए अपनी पीठ पर कोड़े खाए और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, लेकिन अपनी चंगाइयों को यीशु मसीह के नाम से मांगते नहीं हैं, अपनी बीमारी को यीशु के नाम से कमांड नहीं करते। यह है धुंधला। थोड़ा दिख रहा है और थोड़ा ब्लर हो रहा है, धुंधलापन। आज मनुष्य इस संसार में धुंधलेपन में ही तो जी रहा है। सब कुछ जानता है, सब कुछ पहचानता है, सब कुछ विश्वास करता है, सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, बचपन से देखता आ रहा है, सुनता आ रहा है, समझता आ रहा है, लेकिन सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ पहचानने के बाद, सारी बातों पर गौर करने के बाद में भी आज किस चीज में फंसा हुआ है? अविश्वास में, टोने टोटके में, भभूतियों में, दूसरों की चौखट जाने पर।
परमेश्वर ने बड़ा साफ सुथरा जीवन दिया है, बड़ा अनुग्रह से भरा हुआ जीवन दिया है। परमेश्वर ने बड़ी अनुग्रह की दया से मुझे और आपको परिपूर्ण किया है। खुदावंत का अनुग्रह, उसकी दया, उसका प्रेम मेरे और आपके जीवन में बहुमूल्य है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितना मौका परमेश्वर देता है ना, यीशु देता है, कोई नहीं दे सकता। जितना मौका यीशु देता है, दुनिया की कोई ताकत आपको बार बार नहीं दे सकती। अपने अंधेपन में ना जियो। मैं कहना चाहता हूं आपसे, अपने धुंधलेपन में ना जियो, परंतु ये 7 बातें वर्तमान में तुम्हारे अंदर बढ़ती चली जाएं, ऐसा जीवन जियो। बोले हालेलुया। ऐसा जीवन जियो कि जब मसीह तुम्हारे जीवन को देखे, वो दुखी नहीं, वो आनंदित हो। हम वचन के अंतिम पड़ाव में हैं। यदि कोई अपने प्रार्थना और विनती के निवेदनों को डालना चाहता है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपनी प्रार्थना, विनती, निवेदन को डाल दीजिए। ऐसे जीवन जियो, ऐसा प्रेम के साथ जियो कि मसीह तुम्हारे अंदर वास करता है। शैतान तुम्हें निकम्मा साबित करेगा। शैतान मसीह की पहचान तुम्हारे अंदर से छीनेगा। शैतान तुम्हें गिराने का प्रयास करेगा। शैतान तुम्हें भक्ति से दूर करने की कोशिश करेगा। लेकिन आज की सुबह में आपको बताना चाहता हूं, आप कहें, मुझे मसीह तेरे साथ जीना है, मुझे मसीह तेरे नक्शे कदम पर चलना है, मुझे मसीह तेरी संगति में जीना है, मैं तेरे साथ जीना चाहता हूं। मैं अंधा होकर नहीं जीना चाहता या नहीं जीना चाहती। मैं अंधेपन के साथ नहीं चलना चाहता। मैं अपनी आंखों को धुंधला करना नहीं चाहता। मसीह, मुझे तू चाहिए। मुझे तेरे विश्वास में जीना है, मुझे संयम में जीना है, मुझे धैर्य में जीना है। आज की सुबह आप मसीह में जीने का यत्न करें। आपका चाल चलन मसीह में होना चाहिए। आपकी कोशिश मसीह में होनी चाहिए। आप बड़े मसीह के अंदर, वर्तमान में बढ़े, विश्वास में बढ़े, धीरज में बढ़े, संयम में बढ़े, अनुग्रह में बढ़े, करुणा में बढ़े। क्योंकि जब आप बढ़ना शुरू करेंगे, वो मसीह आपको आशीषित करना शुरू करेगा और आपके जीवन के बंधन टूटना शुरू होंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं आपके लिए इस समय प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। अपना सीधा हाथ अपने हृदय के ऊपर रखें। अपना सीधा हाथ अपने हृदय के ऊपर रखें। अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। आज की सुंदर सुबह में पिता परमेश्वर है, मैं धन्यवाद करता हूं तेरे बड़े अनुग्रह के लिए पिता, तेरी दया के लिए खुदावन, तेरी करुणा के लिए पिता परमेश्वर। ये तेरी दया ही तो है, ये तेरी करुणा का फल है पिता कि हम मिट नहीं गए परंतु जिंदों की जमीन पर जीवित पाए जाते हैं पिता। मैं धन्यवाद करता हूं खुदावन यीशु मसीह, आज की सुंदर सुबह में भाई जॉनी जॉनसन साहब के लिए पिता, खुदावन इनके संपूर्ण परिवार के लिए पिता, इनकी पत्नी के लिए, इनके दोनों बेटों के लिए पिता, उनकी पत्नियों के लिए, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर। खुदावन तेरा बड़ा अनुग्रह है, ये तेरी दया है पिता कि तूने इनके परिवार को संभाला है पिता। खुदावन यीशु मसीह इनके घर घराने को बहुत आयत के साथ में आशीष और बरकत दे पिता। भाई रोहित जॉनसन पे तेरी बड़ी आशीष और बड़ी बरकत ठहरे पिता। खुदावन उनकी पत्नी पर, उनके बच्चों पर तेरी बड़ा अनुग्रह की दया हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं भाई आशीष के लिए प्रभु, उसकी पत्नी के लिए पिता, भाई को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत देना पिता, और तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी करुणा उनके जीवन में लगातार बढ़ती चली जाए। प्रार्थना करते हैं विमल चौहान जी के लिए पिता परमेश्वर,
खुदावन उनके लोन के काम के लिए पिता परमेश्वर जो भी रुकावटें आ रही हैं, खुदावन यीशु मसीह के नाम से भाई विमल चौहान के जीवन के अंदर पिता जो भी लोन की रुकावटें हैं, सारी रुकावटें प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं पिता। प्रार्थना करते हैं भाई संदीप के लिए पिता परमेश्वर, भाई संदीप को बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे पिता, अच्छी संगति की आशीष दे, अपने चरणों में आगे बढ़ने की आशीष और बरकत दे पिता। प्रार्थना करते हैं बहन दीपिका के लिए पिता, उनके बच्चों के लिए प्रभु अनुग्रह दया और करुणा से तृप्त कर पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खुदावन बहन प्रिया के लिए पिता, बहन विनीता एरिस जी के लिए पिता परमेश्वर, उनके हस्बैंड के लिए पिता, उनके बच्चे के लिए पिता, खुदावन सबको बड़ा अनुग्रह की आत्मा से परिपूर्ण कर। तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी करुणा इनके जीवन पर लगातार बनी रहे पिता। प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह भाई बहन मनीषा सिंह जी के लिए पिता, खुदावन इनके परिवार के लिए, इनके बच्चों के लिए पिता, इनके हस्बैंड के लिए खुदावन अपने अनुग्रह से तृप्त कर पिता। तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी करुणा इनके जीवन पर भी लगातार और लगातार बनी रहे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खुदावन सिस्टर ममन के लिए प्रभु, बहन ममन को बहुत आयत के साथ में आशीष और बरकत देना। तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी करुणा इनके जीवन के ऊपर लगातार और लगातार बनी रहे। प्रार्थना करते हैं पुष्पा चरण जी के लिए पिता परमेश्वर, भाई इज़हाक के लिए खुदावन यीशु मसीह अपने अनुग्रह की आत्मा से परिपूर्ण कर, पवित्र आत्मा का मसा दे पिता। खुदावन यीशु मसीह ये लोग तुझ में, तेरे वचन में, तेरी बातों में हमेशा और नित्य बढ़ते चले जाएं पिता परमेश्वर। तूने भाई इज़हाक को पिता परमेश्वर बीएड में खुदावन अच्छे नंबरों से पास होने की आशीष दी, मैं इस बात के लिए भी तेरा धन्यवाद करता हूं। प्रार्थना करते हैं बहन ईशा मैसी के लिए पिता परमेश्वर, खुदावन प्रार्थना करते हैं भाई नीरज बैसी के लिए, बेटे जानू के लिए, बेटे हिमांशु के लिए, बेटी निम्मी के लिए पिता परमेश्वर। खुदावन अपने अनुग्रह की आत्मा से परिपूर्ण कर पिता परमेश्वर। बेटे हिमांशु को खुदावन अपने डॉक्टरी को पूरा होने की आशीष और बरकत दे पिता। खुदावन बेटी निम्मी के लिए एक अच्छे जीवन साथी की आशीष दे पिता परमेश्वर। तेरा अनुग्रह, तेरी दया और तेरी करुणा खुदावन इन सबके जीवन पर लगातार और लगातार बनी रहे पिता परमेश्वर। जबकि आज पिता परमेश्वर बेटे जानू का खुदावन यीशु मसीह किसी स्थान पर एक मैच है प्रभु, और वो बेटा पिता परमेश्वर जैसे स्पोर्ट्स में बढ़ना चाहता है पिता, खुदावन उसको पिता बढ़ा और बढ़ोतरी के रास्ते पर लेके जा पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सिस्टर मुन्नी देवी के लिए पिता परमेश्वर, खुदावन यीशु मसीह इनके जीवन के लिए प्रभु, जीवन के अंदर जो भी तंगहालियां पाई जाती हैं, निराशाएं पाई जाती हैं, बीमारियां पाई जाती हैं, सब कुछ तेरे बेटे मसीह यीशु के नाम से दूर हो जाएं। प्रार्थना करते हैं खुदावन बहन दशमी मैसी के लिए पिता, इनके पति के लिए, इनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर। खुदावन सबको बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे। तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी करुणा इनके जीवन के ऊपर लगातार बनी रहे। प्रार्थना करते हैं सुषमा जेम्स जी के लिए पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह, तेरी दया इनके जीवन पर भी लगातार बनी रहे। प्रार्थना करते हैं खुदावन बहन नीलम के लिए पिता परमेश्वर, खुदावन अपने अनुग्रह की आत्मा से परिपूर्ण कर। प्रार्थना करते हैं बहन नीलम के बेटे के लिए पिता परमेश्वर, उसको खुदावन यीशु मसीह गलत संगति से निकालकर अच्छी संगति में लेके आने की आशीष दे पिता। प्रार्थना करते हैं जिया मसीह के लिए पिता परमेश्वर, खुदावन जब ये बहन प्रार्थना करती है पिता, खुदावन यीशु मसीह इसको अपने अनुग्रह से परिपूर्ण कर। खुदावन जो भी प्रार्थना करने में इनकी रुकावटें आती हैं, खुदावन वो सारी रुकावटें बहन जिया मसीह के जीवन से दूर हो जाएं और ये प्रार्थना करे, और जो अविश्वास में है इसकी प्रार्थना के द्वारा वो भी विश्वास में आ जाएं। प्रार्थना करते हैं शालिनी मैसी जी के लिए पिता परमेश्वर, के बच्चों के लिए प्रभु अनुग्रह की आत्मा से तृप्त कर। प्रार्थना करते हैं बहन रजनी सिंह जी के लिए पिता, खुदावन तेरा अनुग्रह और तेरी दया इनके जीवन पर, इनके परिवार पर बनी रहे। इनकी दोनों बेटियाओं को बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे, उनके हस्बैंड पर, उनके बच्चों पर तेरी बड़ी आशीष बड़ी बरकत ठहरे। बेटे ऋषभ पर खुदावन तेरा बड़ा अनुग्रह पाया जाए और अपने अनुग्रह की आत्मा से तृप्त कर। प्रार्थना करते हैं बहन इवलिन मैसी जी के लिए पिता परमेश्वर, खुदावन यीशु मसीह अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर पिता। खुदावन यीशु मसीह जो भी इनकी बेटी का पिता परमेश्वर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है पिता परमेश्वर 9 मई को पिता, खुदावन बड़ी आशीष और बड़ी बरकत से परिपूर्ण करना, सफलता की आशीष देना, सद्बुद्धि अकल ज्ञान सामर्थ्य से तृप्त करना। प्रार्थना करते हैं भाई विमल चौहान जी के लिए, अनुग्रह की आत्मा से तृप्त कर। प्रार्थना करते हैं बहन अर्चना जॉर्ज जी के लिए पिता परमेश्वर, बेटे लेवी के लिए खुदावन यीशु मसीह उसकी पढ़ाई को पूरा होने की आशीष और बरकत दे पिता। ये बेटा जैसे जैसे तुझ में बढ़ता है तेरा अनुग्रह की आत्मा में बढ़ता चला जाए पिता परमेश्वर, और तेरी दया, तेरी करुणा, तेरा अनुग्रह पिता परमेश्वर भाई लेवी के जीवन पे पाया जाए। प्रार्थना करते हैं बहन अर्चना जॉर्ज की मम्मी के लिए पिता परमेश्वर, बुजुर्गी के आलम में है पिता, अनुग्रह आत्मा से परिपूर्ण कर, अनुग्रह से परिपूर्ण कर, चंगाई की आत्मा से भर पिता परमेश्वर, और तेरी दया, तेरा अनुग्रह, तेरी करुणा इन सबके जीवन के ऊपर लगातार लगातार और लगातार पाई जाए पिता।
प्रार्थना करते हैं भाई अर्जुन के लिए, बहन गौरी के लिए पिता परमेश्वर, इनके परिवार के लिए खुदावन यीशु मसीह अनुग्रह कर पिता। और खुदावन ये समस्त पिता परमेश्वर अगर परिवार तेरे द्वारा आशीष और बरकतों को प्राप्त करने वाला हो सके, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने पादी साहब के लिए पिता परमेश्वर, खुदावन उनके उन पेट के इन्फेक्शन के लिए पिता परमेश्वर, जैबनन यूसुफ दास साहब के लिए पिता परमेश्वर, खुदावन का सारा पेट का इन्फेक्शन, सारा दर्द, सारी पीड़ा मसीह यीशु तेरे नाम से जाती रहे पिता। इनके परिवार पर, इनकी पत्नी पर, इनके बच्चों पर खुदावन, इनकी बुजुर्ग माँ पर पिता तेरा बड़ा अनुग्रह और तेरी बड़ी दया पाई जाए पिता। खुदावन जितने सेवक पिता परमेश्वर हमारे अलीगढ़ शहर के अंदर पाए जाते हैं, हर एक सेवक के जीवन पर अपना बड़ा अनुग्रह और अपनी बड़ी दया कर पिता। और खुदावन से अलीगढ़ शहर से तेरी बेदारी और तेरी महिमा अधिकाई के साथ बढ़ती चली जाए पिता। प्रार्थना करते हैं भाई संजय सागर जी के लिए पिता परमेश्वर, भाई संजय सागर जी पर भी तेरा बड़ा अनुग्रह और तेरी दया ठहरे और अपना अनुग्रह की आत्मा से तृप्त कर पिता। अनुग्रह कर, दया कर, करुणा कर पिता। खुदावन यीशु मसीह मैं सबको तेरे हाथों में देता हूँ। यदि हम किसी का नाम लेने में चूक गए हैं प्रभु, उसको भी आशीष बरकत देना। प्रार्थना करते हैं बहन मैकी ने जी के लिए पिता, इनके जीवन के लिए, इनके पिता परमेश्वर शोरूम्स के लिए, इनकी बेटों के लिए पिता अनुग्रह की आत्मा से परिपूर्ण कर, पवित्र आत्मा के साय से भर, और ये तुझ में, तेरे वचन में, तेरी बातों में बढ़ती चली जाए। ऐसी आशीष और ऐसी बरकत दे पिता। खुदावन अनुग्रह कर, दया कर, करुणा कर, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन आप लोगों को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ रहे। लगातार एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, एक दूसरे की विश्वास के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया हम सबके जीवन पे लगातार और लगातार बनी रहे। कल सुबह 7 बजे हम लोग परमेश्वर के वचन से जुड़ने का संपूर्ण प्रयास करेंगे और खुदावंत के मधुर वचन को आप लोगों के लिए जरूर से लेकर आएंगे। खुदावन आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। भाई रोहित, परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। परमेश्वर का अनुग्रह आपकी जीवन पर लगातार बनी रहे और आपके द्वारा आगरा शहर में खुदावंत के वचन का प्रचार लगातार और लगातार होता रहे। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आप सबके साथ हो। जय मसीह की।